welcome back to our today's class. In this class we will discuss about the third chapter of your class 3 which name is different states of India. इंडिया में इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का न्यू चैप्टर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग राज्य. India is the country of vast geographical expanse. India has an area of about 3.28 million square kilometer. It is situated in the southern part of the continent of Asia. हमारा जो इंडिया है एक बहुत बड़ा देश है जो लगभग कितने उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भी काफी बड़ा है. कितना बड़ा है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. कितने एरिया में फैला हुआ है वो? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और इसके साथ साथ जो हमारा इंडिया है वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशियन महाद्वीप का हिस्सा है. और एशियन महाद्वीप में वो कहाँ पाया जाता है? एशियन महाद्वीप के जो साउथर्न पार्ट है उसमें इंडिया पाया जाता है. सो अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पॉलिटिकल डिवीजन. जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं उनको पॉलिटिकली कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है. पॉलिटिकल डिवीजन. India is a vast country with the population counting up to millions in number. भारत एक इतना बड़ा देश है जिसमें जो उसकी जनसंख्या है वो भी केवल करोड़ में नहीं मिलियंस की गिनती में पाई जाती है. इट हैज सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर विद इट्स कैपिटल. और इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट पाई जाती है जो उसके केंद्र में पाई जाती है. एट न्यू दिल्ली. कहाँ पाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट? उसके कैपिटल में, न्यू दिल्ली में. द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेज इन द कैपिटल सिटी. जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं और अनदर जो मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ स्टे करते हैं? हमारे कैपिटल में, इंडिया के कैपिटल में. और इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. Since India is a large country, it is challenging for one central government to take care of the law and order in every part of the country. क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इस वजह से केवल एक केंद्र के द्वारा उसका हर काम करना, उसके लिए कानून बनाना, उसके लिए नियम बनाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है. ठीक है, इसीलिए उसकी टेक केयर करना क्या पड़ता है? मुश्किल पड़ता है. Therefore, the country has been split into smaller are known as states for administration purpose. इसी वजह से अलग अलग अच्छे कानून बनाने के लिए जो उसकी गवर्नमेंट होती है और पुराने जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इन्हीं पार्ट्स को क्या बोला जाता है? स्टेट बोला जाता है. इंडिया हैज 29 स्टेट्स. ईच स्टेट हैज अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन. इंडिया के अंदर भारत के अंदर कितने स्टेट्स पाए जाते हैं? 29 स्टेट्स पाए जाते हैं. ऑफ इट्स ओन विच कंप्राइज ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द अनदर मिनिस्टर. और इसके अंदर जो स्टेट्स को गवर्न किया जाता है किन के द्वारा? गवर्नर, हमारे राज्यपाल के द्वारा, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे सीएम के द्वारा, और जो अनदर मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा. जो नियम कानून है वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट. जिस तरह से हमारी कंट्री के हेड कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं. उसी तरह से किसी भी स्टेट के हेड कौन होंगे? हमारे गवर्नर होंगे. सम एरियाज of the country which are not included in any of 29 states and are directly under the control of the central government. कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं बनाया गया है, वहां पर जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, जो भी उसके अंदर किया जाएगा वर्क, वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? उस जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग. These are known. और इन जगहों को हम किसके नाम से जानते हैं? यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं. कुछ हिस्सा
कुछ पार्ट ऐसा होता है देश का, जो एक पार्ट होता है हमारा सेंट्रल, ठीक है, एक कुछ पार्ट होता है हमारे पार्ट्स होते हैं हमारे स्टेट। कितने स्टेट्स हैं? 29। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी रह जाती हैं जो ना स्टेट के अंदर आते हैं ना सेंट्रल के अंदर आते हैं। उस एरिया को क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। इस पर जितने भी, इसके लिए जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाएंगे। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज। और हमारे देश के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज पाई जाती हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली भी उसी के अंदर है। उन्हीं 7 यूनियन टेरिटरी में से एक कौन है? हमारी दिल्ली। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। ये एक पिक्चर दी हुई है आपको राष्ट्रपति भवन की, और ये किसी की पिक्चर दी हुई है? हमारे पार्लियामेंट की। नॉर्थर्न स्टेट। अब जो हमारे स्टेट्स हैं ना, उनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लाइक नॉर्थ के स्टेट्स अलग हैं, साउथ के स्टेट्स अलग हैं, ईस्ट के अलग, वेस्ट के अलग, इस तरह से। तो ये वो स्टेट्स हैं जो हमारे कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? नॉर्थ वाले पार्ट में पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट आते हैं नॉर्थ वाले पार्ट में? सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आपने अपने इसमें देखा होगा मैप में, देखिए ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर कहाँ, कौन से पार्ट में था? नॉर्थ वाले पार्ट में सबसे ऊपर पाया जाता है। तो सबसे पहला कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ में पाया जाने वाला राज्य। सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है उत्तराखंड, फिफ्थ है उत्तर प्रदेश, सिक्स्थ है हरियाणा, सेवेंथ है श्रीनगर, एट्थ है शिमला, नाइन्थ है चंडीगढ़, 10th है देहरादून, 11th है लखनऊ, 12th है चंडीगढ़। ये 12 के 12 स्टेट्स कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में पाए जाते हैं। अब वो स्टेट्स आएंगे जो हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? नीचे वाले हिस्से में, यानी कि जो हमारे साउथ वाले पार्ट में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेट इज आंध्र प्रदेश। साउथ में पाया जाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सेकंड क्या है? कर्नाटक। थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है केरला, फिफ्थ है तेलंगाना, सिक्स्थ है हैदराबाद, सेवेंथ है बेंगलुरु, एट्थ है चेन्नई, नाइन्थ है त्रिवंतपुरम। ये थोड़ा हार्ड सा नेम है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। और लास्ट है हैदराबाद। ईस्टर्न स्टेट, ऐसे स्टेट जो हमारे नक्शे, हमारे मैप के, इंडिया के मैप के ईस्ट पार्ट में पाए जाते हैं। फर्स्ट है बिहार, सेकंड है ओडिशा, थर्ड है वेस्ट बंगाल, फोर्थ है सिक्किम, फिफ्थ है पटना, सिक्स्थ है 1 2 3 4, सिक्स्थ है भुवनेश्वर, सेवेंथ है कोलकाता एंड एट्थ है गंगटोक। अभी और भी हैं, अरुणाचल प्रदेश, इसके आगे वाले जो स्टेट्स हैं वही हैं ये जो हमारे ईस्ट में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में। असम ईस्ट में, नागालैंड ईस्ट में, मेघालय ईस्ट में, मणिपुर ईस्ट में, मिजोरम ईस्ट में, त्रिपुरा ईस्ट में, ईटानगर ईस्ट में, दिसपुर ईस्ट में, कोहिमा ईस्ट में, शिलोंग ईस्ट में, इम्फाल ईस्ट में, इजवाल ईस्ट में, अगरतला ईस्ट में। अब वो स्टेट्स आएंगे। अब हमने कौन कौन से स्टेट्स देख लिए? जो नॉर्थ में पाए जाते हैं वो स्टेट्स भी हमने देख लिए, साउथ में पाए जाते हैं वो स्टेट्स भी देख लिए, ईस्ट में पाए जाते हैं वो स्टेट्स भी देख लिए। कौन से स्टेट्स रह गए? जो हमारे वेस्ट में पाए जाते हैं, वेस्टर्न स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट कौन सा है हमारा? राजस्थान। सेकेंड इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, जयपुर, गांधीनगर, मुंबई, पानाजी। ये स्टेट्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इंडिया के मैप के वेस्ट पार्ट में। फिफ्थ है सेंट्रल स्टेट, ऐसे स्टेट जो ना ईस्ट में पाए जाते हैं, ना वेस्ट में पाए जाते हैं, ना नॉर्थ में पाए जाते हैं, ना साउथ में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मैप के बिल्कुल सेंटर में। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ सेंटर में, झारखंड सेंटर में, भोपाल सेंटर में, रायपुर, रांची, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे
बिल्कुल सेंटर में। अब आ गई हमारी यूनियन टेरिटरी। अभी हमने पीछे बताया था कुछ यूनियन टेरिटरी है, वो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है हमारी, अंडमान एंड निकोबार। सेकंड कौन सी है, लक्षद्वीप। थर्ड कौन सी है, पुडुचेरी। फोर्थ कौन सी है, दमन एंड द्वीप। फिफ्थ कौन सी है, दादरा एंड नागालैंड, नागर हवेली। सिक्स्थ कौन सी है, चंडीगढ़। सेवेंथ कौन सी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और ये इनके पोर्ट ब्लेयर हैं। कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप का कावरती, पुडुचेरी का पुडुचेरी, दमन एंड द्वीप का दमन, दादरा एंड नागर हवेली का सिलवासा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का न्यू दिल्ली और दिल्ली। तो आपने देखा ना हमारे स्टेट्स को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमने जाना हमारे नॉर्थर्न स्टेट के बारे में, फिर जाना हमने हमारे साउथर्न स्टेट के बारे में, फिर जाना हमने ईस्टर्न स्टेट के बारे में, फिर वेस्टर्न स्टेट के बारे में, और फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब हम अपने चैप्टर के एकदम लास्ट में आ चुके हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर का फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। जो इंडिया है हमारा वो 7th है। जो इंडिया है वो इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, जो वो 7वें नंबर पर है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज इन अवर कंट्री। हमारे देश में कितने राज्य पाए जाते हैं, 29, और कितनी यूनियन टेरिटरी पाई जाती है, 7। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ न्यू दिल्ली। हमारे इंडिया का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, न्यू दिल्ली। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द होल कंट्री। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादातर हर चीज की क्या करती है, देखभाल करती है। स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर फॉर द अफेयर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो अपनी स्टेट की जो टेरिटरीज होती हैं उनकी देखभाल करती हैं। The respective territories. Every state has its own capital. हर स्टेट का अपना एक खुद का कैपिटल होता है, खुद की राजधानी होती है। The union territories come under the rule of the central government. जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उन पर रूल कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आज के चैप्टर में हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था, स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे भारत में जो स्टेट्स पाए जाते हैं, भारत में जो राज्य पाए जाते हैं उनके बारे में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।